नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। पिछले कई महीने से विदेशी विनिमय की कमी से जूझ रहे श्रीलंका में हालात अब और ज्यादा खराब हो गए हैं। इससे यहां आर्थिक संकट बेहद गहरा गया है, जिसका सीधा सीधा असर अब यहां के जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। हालात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसके साथ साथ श्रीलंका में ईंधन की भी भारी कमी हो गई है, जिससे बिजली उत्पादन में कमी हो गई है। यहाँ अब रोजाना घंटों घंटों बिजली गुल रहने लगा है। इन सब के बीच अब हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोगों को वाहनों में तेल डलवाने के लिए कई कई घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिसकी नाराजगी साफ तौर से यहाँ के नागरिकों में देखी जा रही है। इन सब हालात के बीच कई जगहों पर लोगों की छिटपुट नाराजगी भी सामने आई है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पेट्रोल पंपों पर सेना के जवानों की तैनाती करनी पड़ी है। अब सेना के जवान यहाँ खुद पेट्रोल डीजल के वितरण का प्रबंधन और उसकी निगरानी कर रहे हैं। इस संकट के बीच श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री गामिनी लोकुगे ने अपने एक बयान में कहा कि हमने पेट्रोल पंपों पर सैन्य कर्मियों को तैनात करने का फैसला किया है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके, क्योंकि लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए डिब्बों में पेट्रोल डीजल ले जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री गामिनी ने कहा कि सेना ये सुनिश्चित करे कि लोगों में ईंधन का उचित ढंग से वितरण हो पाए। श्रीलंकन मीडिया के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक ईंधन के लिए लाइनों में खड़े लोगों में से अब तक 4 की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि पड़ोसी देश श्रीलंका में विदेशी विनिमय संकट के कारण ईंधन, रसोई गैस के साथ साथ कई और दूसरी तरह की चीजों के आयात पर असर पड़ा है। ऐसे में श्रीलंका ने भारत से भी मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद भारत ने श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए $1 अरब का कर्ज दिया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट भी किया। इसमें उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत पड़ोसी प्रथम की नीति पर चलेगा। हम श्रीलंका के साथ खड़े हैं। श्रीलंका में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए $1 अरब की कर्ज सुविधा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका में कोरोना संकट के बाद भी हालात नहीं सुधर पाए हैं। वहां बंद का असर उद्योग धंधों पर ऐसा पड़ा कि पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।